हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। तमाम बिहार शिक्षक भर्ती के छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक होगा मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। इसमें जो टॉपिक है वो ये है, भारत पर अरबों का हमला या मुसलमानों का हमला। सुनिए, इससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय को लेकर आज मैं आपको क्लियर कराऊंगी कि इस्लाम का उदय क्या था। ठीक है, सुनिए। इस्लाम का उदय। इस्लाम शब्द का अरबी भाषा का मतलब है शांति में प्रवेश करना। इस्लाम को मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? मुसलमान। इस्लाम का उदय। इस्लाम जो लोग मानते हैं या फॉलो करते हैं उन्हें मुसलमान कहा जाता है। मुसलमान का अर्थ है जो परमात्मा और मनुष्य के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना। शांतिपूर्ण। शांतिपूर्ण का मतलब है जो अल्लाह और मानव इस दोनों के बीच अच्छा रिलेशन होना, इसे मुसलमान कहा जाता है। ये मूल रूप से आपने देखा होगा, अल्लाह के संग्रह को कुरान कहा जाता है। अल्लाह के संग्रह को कुरान कहा गया है। आइए कुछ ऑनलाइनर पे बात करते हैं। अल्लाह के संदेश के संग्रह को कुरान कहा गया है। यहाँ पे ये सवाल पूछा जाएगा कि अल्लाह ने जो लोगों को संदेश दिया, उस संदेश को एक जगह इकट्ठा किया गया है और एक जगह इकट्ठा करके उसी को कुरान बनाया। कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। कुरान। इस्लाम का उदय सऊदी अरब में होता है। इस्लाम का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हैं। हजरत मोहम्मद साहब। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, वो सवाल क्या है सुनिए। आखिर किसी भी देश में नया धर्म का उदय करने का ज़रूरत है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि कहीं पर भी नया धर्म का उदय करने के पीछे का कारण क्या है? किसी राज्य में नया धर्मों का उदय करने के पीछे का कारण यही है कि वहाँ कोई नया धर्म की उत्पत्ति होगी, तो इसके पीछे एक कारण है। और कारण ये है कि जो पहले से उस जगह पे धर्म चलता आ रहा होगा, उस जगह धर्म कोई कमी हुई होगी या बुराइयां हुआ होगा, समस्या होगी। तो भाई ये 7वीं शताब्दी के आसपास इस्लाम का उदय होता है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस्लाम का उदय होता है। इस्लाम का उदय सऊदी अरब में होता है। तो क्या सऊदी अरब से पहले कोई धर्म नहीं था या वो धर्म यहूदी धर्म था? मतलब ईसाई धर्म था। आखिर ईसाई धर्म में कोई ना कोई समस्या हुई होगी, ना कोई दिक्कत हुई होगी, तो यहाँ पर नया धर्म का उदय करने की ज़रूरत पड़ रही थी। यानी पुराने धर्म जो चलते आ रहा है, उस धर्म में कोई ना कोई समस्या हुई होगी, तभी तो नया धर्म बनाने की बात आ रही है। इस बात को समझिएगा। इस्लाम, आप लोगों ने ये बात पढ़ा होगा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हैं? इनके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हैं। इस बात को आप समझिएगा। हजरत मोहम्मद साहब के बारे में एक सवाल आता है कि इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में, सऊदी अरब में। ये कौन कबीला से आते हैं? तो ये कुरैश कबीले से संबंधित हैं।
इनके पिता का नाम अब्दुल्ला है, इनके माता का नाम अमीना है, इनकी पत्नी खदीजा। खदीजा जो ऑलरेडी एक विधवा थी, इन्होंने एक विधवा से विवाह किया। ये खदीजा हजरत मोहम्मद साहब की पत्नी हैं। पूछा जाता है इस्लाम धर्म के संस्थापक या स्थापना कौन है, तो इसका आंसर होगा हजरत मोहम्मद साहब। इनकी एक लड़की फातिमा, इनका दामाद अली, इनकी नाती हुसैन। ये हमने आपको बेसिक जानकारियाँ दी हूँ। अब हम बात करते हैं साथियों हजरत मोहम्मद साहब के बारे में। हजरत मोहम्मद साहब इनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए। इनके माता पिता का डेथ हो गया और इनका लालन पालन पोषण कौन करेंगे, तो इनका लालन पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया। बचपन में ही यह भेड़ बकरी चराते थे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुआ, हीरा नामक गुफा में, सऊदी अरब में। ज्ञान की प्राप्ति जब इनको हो गया तो अल्लाह ने एक मैसेज संदेशवाहक इनके पास भेजा और इनका नाम क्या था, तो उनका नाम जिब्राइल था। यही जिब्राइल जो वे हजरत मोहम्मद साहब को कुरान ग्रंथ देता है, गिफ्ट करता है और कहता है कि मैं अल्लाह के द्वारा भेजा गया दूत हूँ। हजरत मोहम्मद साहब नहीं पहचान पाते हैं इसको और बोलते हैं आप कौन हो। मैं तो अल्लाह के द्वारा आया एक व्यक्ति हूँ, फरिश्ता। तो कहता है कि अच्छा लीजिए, सबसे पहले कुरान किताब लीजिए, अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने उसके पास भेजा है। हजरत मोहम्मद साहब चिंता में पड़ गए और बोले आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो जिब्राइल ने बोला देखिए आपके बारे में अल्लाह को पता है, आप बहुत ही होनहार व्यक्ति हैं, आप बहुत ही वीर व्यक्ति हैं, प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। अल्लाह ने मुझे यह कहकर भेजा कि तुम जाओ और हजरत मोहम्मद साहब से मुलाकात करो और उसने कहो कि मैं अल्लाह के द्वारा भेजा गया एक दूत हूँ। आप ही की धरती पर एक ऐसा व्यक्ति है जो इस्लाम ने प्रचार प्रसार करते हैं। हजरत मोहम्मद साहब को कुरान ग्रंथ देता है। जिब्राइल ने कहने पर प्रचार प्रसार शुरू कर दिए। समझिए, प्रचार प्रसार शुरू करना प्रारंभ किया। जब इन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया तो इनका नाम पैगंबर या सिद्ध पुरुष कहा जाता है, ये पड़ गया। तो हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम एकेश्वरवाद में भरोसा करता है। एकेश्वरवाद का मतलब होता है अल्लाह एक है और अल्लाह का कोई दूसरा रूप नहीं है, ना तो सूरत है ना ही मूरत है, अल्लाह को देखा नहीं जा सकता। अब इस्लाम 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। कभी कभी पेपर में ये सवाल आ जाता है कि इस्लाम कुल कितने चीज़ों से मिलकर बनी है। 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला कुरान, दूसरा सुन्नत, तीसरा हदीस। कुरान का मतलब हुआ अल्लाह के संदेशों के संग्रह, कुरान कहलाता है। दूसरा सुन्नत, मोहम्मद साहब द्वारा किया गया कार्य सुन्नत कहलाता है। तीसरा हदीस, मोहम्मद साहब के उपदेश को हदीस कहा गया है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 623 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की है। इसी यात्रा की घटना को इस्लाम ने हिजरी संवत कहा गया है। एग्ज़ाम में ये सवाल आता है कि इस्लाम की कुल कितनी मान्यता हैं, तो इसका राइट आंसर होगी 5। पहला कलमा का मतलब होता है अल्लाह एवं उनके रसूलों में भरोसा करना। दूसरा रोज़ा, सूर्य उगने से पहले भोजन करना। तीसरा नजाम, 5 पहर की भोजन करना। चौथा
हल की यात्रा करना अपने जीवन में। 5वां, ज़कात। ज़कात का मतलब कुल कमाई का 2.5% देना दान में। अब ये समझिए, इसमें जो 5 पहर की नमाज करना है उसे फजीर कहा जाता है। फजीर फजीर का मतलब हुआ प्रातः काल का नमाज। दूसरा हुआ जोहर। जोहर का मतलब हुआ दोपहर का नमाज। तीसरा हुआ असीर। असीर का मतलब हुआ दोपहर के बाद का नमाज। चौथा हुआ मगरिब, शाम का नमाज। और 5वां ऐसा। ऐसा हुआ रात्रि का नमाज। सच्चा ओ मुसलमान होगा, वे 5 मान्यताएं मानेगा। क्लियर यहाँ तक है? तो चलिए आगे देखती हूँ। बोलिएगा यहाँ तक में किसी का कोई डाउट है? नहीं तो आगे बढ़ती हूँ। इस्लाम की प्रमुख विशेषताएं। अब थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला, सबसे पहली विशेषता है क्षमा करने की भावना होनी चाहिए। मतलब सच्चा मुसलमान वही होगा जिसके अंदर क्षमा करने की भावना होनी चाहिए। दूसरा, सेवा करने की भावना होनी चाहिए। तीसरा, ईमानदारी की प्रवृत्ति होनी चाहिए। चौथा, निर्धन की सेवा करने की भावना होनी चाहिए। मुसलमानों में क्यों, हिंदू में भी होनी चाहिए। 5वां, प्रतिशोध नहीं लेने की भावना होनी चाहिए। छठा, शुक्रवार को जुमा का नमाज मस्जिदों में ही करना चाहिए। ठीक है, तो इस्लाम की 6 मान्यताएं हैं जो हमने आपको बताए हैं, जो आपसे हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऑल द बेस्ट साथियों, नमस्कार।